आप देख रहे हैं BRD TV जनता की आवाज। मैं उपस्थित हूँ आज बंसी फंड के अंतर्गत एक रौंजा गांव में, जहां पे हमारे साथ अभी उपस्थित हैं बंसी से जिला परिषद प्रत्याशी प्रतिनिधि भाग 7 से अशोक शर्मा जी, और उनका ये जो सारे समर्थन है वो अभी उपस्थित है यहाँ पे। उनसे मैं बात करना चाहूँगा कि आप जिस प्रकार से इस प्रखंड के बंसी प्रखंड में जो आपका ये जनसंपर्क अभियान चल रहा है, इसका क्या नतीजा है, तो सबसे पहले मैं उनसे बात करूंगा। सर, अपना परिचय देंगे आप? मैं अशोक कुमार, और मेरी पत्नी यहाँ से जिला परिषद का प्रत्याशी है, और रीता शर्मा, रीता देवी। अब ये बहुत संजोग है कि हम 16 साल के बाद चुनाव के मैदान में आए हैं। हम इसी बेल्ट से 2 बार बहुजन से भी विधानसभा 2005 में हारे हैं और तीसरे स्थान पर रहे हैं। जनता का सबसे पहले मेरा कहना है, संदेश है कि तुम ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताओ जो जनप्रतिनिधि तुम्हारी कागजियात काम से लेके बोलने का काम जिला तक पहुंचा सके। जिला परिषद का ही मतलब होता है जिला अधिकारी से डायरेक्ट बात करना, और जब तक वो जिला परिषद अपनी ड्राफ्टिंग उसी से ही नहीं होगी, कुछ नहीं कर सकता। इस क्षेत्र में बहुत त्रुटियां हैं। ये देखते हुए हमें 16 साल विधानसभा हारने के बाद में रिटर्न बैक टू चले गए थे, और 16 साल के बाद मैं चुनावी मैदान में अपनी पत्नी के लेके खड़ा हूँ। मुझे इस बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है, मैं इसी क्षेत्र का जनता हूँ, और आज भी मेरे को जहीं तहीं मिल रहा है। कहीं पुल है तो अप्रोच नहीं है, अप्रोच है तो वो भी टूटा फूटा है। सड़क की हालत जर्जर है, शिक्षा की हालत जर्जर है, स्कूल की हालत जर्जर है। गवर्नमेंट की ओर से न तो बच्चों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, किसी बच्चों का भविष्य बनाने के लिए शिक्षा का अति आवश्यक होना जरूरी है। और जब तक उसके पास, जब मेरे लोग जो हैं सिर्फ काफी इस क्षेत्र में गरीब हैं, बहुत से लोग लैंडलेस हैं, और उनके बीच में जब शिक्षा आ जाएगी, मानवर काशीराम साहब ने कहा था, शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षा पहले आ गया, संघर्ष करोगे तभी संगठित हो पाओगे। और मैं इस क्षेत्र को चाहता हूं, उनके मत के अनुसार शिक्षा का परचम मैं पूरे देश ही नहीं विश्व में मेरे बच्चे फहरा सके। वो झोपड़ी में रहने वाले के भी बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर तथा IAS और IPS हो, और उसकी नेता है, उनको बताता है, उनको समझाता है, उनको रास्ता दिखाता है। लीडरशिप का मतलब होता है लीड करना, और जब तक लीड नहीं कर पाएगा, उनको समझा नहीं पाएगा, और झोपड़ी से नहीं निकल पाएंगे। अगर नहीं निकल पाएंगे, देश की विकास सोचना बेईमानी है, गलत। जब वो झोपड़ी से निकलकर अपने शिक्षा में आ जाएंगे, तो उनको कुछ नहीं चाहिए। शिक्षा मिल गया, सारी चीजें उन्हें मिल गई। आज मैं इसी चलते अपनी पत्नी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया हूँ। आज मेरी दावेदारी होगी जिले का चेयरमैन के लिए, और अगर चेयरमैन मेरी पत्नी बनेगी तो मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, माइन इरिगेशन, रोड, सारी चीजों में मैं सुधार करवाऊंगा और करूंगा। इस तरह भी बात आता है, लोगों को पंचायत चुनाव खत्म हो जाने के बाद लोग ये बोलते हैं कि जब चुनाव आता है तो बहुत सारे प्रतिनिधि आते हैं और सारे वादा करके, और जब यहाँ से वो विजय प्राप्त करते हैं तो विजय प्राप्त करने के बाद जो भी उनका वादा होता है वो वादा से फेल हो जाते हैं और जनता को धोखा देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही है जो कह रहे हैं आप, सही है कि जनता को धोखा देते हैं। आज मैं 16 साल के बाद चुनावी मैदान में हूँ। जनता की सोच है ये नेता तो जीत कर जाएगा, फिर लौट कर नहीं आएगा, और इस बात से मुझे काफी दुख है। जनप्रतिनिधि जनता के सेवा के लिए होता है, न कि लूट मार के। चलिए, आप ये बताएंगे कि जिस प्रकार से जनता कहती है, आप यहाँ से जब विजय प्राप्त करेंगे, क्या जनता की आवाज पे, जनता की बात पे खरा उतरेंगे आप? एकदम उतरेंगे। आज जन समर्थन सैलाब मेरे साथ चल रही है।
आप इसमें देखेंगे हर बस्ती के लोग हैं, हर जात और मजहब के लोग हैं। और नेतागिरी जो होता है वो एक जात से नहीं होता है, इस समाज से होता है। जब समाज है तो राजनीतिक है। समाज में एक जात नहीं आता है, एक वर्ग नहीं आता है, सारे लोग आते हैं। और जब हम जमात की बात करेंगे तो इस क्षेत्र का मेरा विकास होगा, शिक्षा होगा, मेरे पास स्वास्थ्य होगा, मेरे पास एजुकेशन होगा, मैरिगेशन होगा, रोड होगा। और जब हमारे पास सब चीज साधन होंगे, हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, इस क्षेत्र का आगे चलेंगे, हिंदुस्तान में नहीं पूरे विदेश तक बात करेंगे। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मैं भी इसी क्षेत्र का हूँ। हम लोग भी जब पढ़े और पले इस क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे थे। आज हम अमेरिका और इंग्लैंड में लोग घूम रहे हैं, हम लोग भी घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? शिक्षा ही एक ऐसा जननी है जो सारी चीजें उपलब्ध कराती है। चलिए, आपके यहाँ पे बहुत सारे समर्थक हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आप जिस प्रकार से अभी रन कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, उस रन का और इस जो माहौल है, उस माहौल में उनसे मैं कुछ जानना चाहूंगा कि माहौल के मुताबिक आपकी क्या उम्मीदें हैं? पूरा समाज जिस प्रकार से आप लोग घूम रहे हैं, इस समर्थन से आने वाला जो समय होगा, क्या आप लोग सारे लोग मिलकर इनका समर्थन करना चाहेंगे? आप लोग? हाँ, सारी सवाल भी कर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग का कहना है कि आने वाले समय में मैं इनको इस प्रखंड से विजय प्राप्त करने के बाद जो इनका वादा है वो वादे पे खरा उतरेंगे। बहुत अच्छी बात है। और कुछ और हैं यहाँ पे, मैं उनसे जानना चाहूंगा। आप बताएंगे सर? आप बताएंगे, ये अशोक शर्मा जी बहुजन समाज के बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े नेता हैं। अब 20 से 22 साल से सेवा कर रहे हैं इस पार्टी का। तो ये पार्टी का सेवा करते हुए आज इस मैदान में आए हैं, बंसीपुर खंड में जिला प्रत्याशी बन के। इनकी पत्नी है। तो आज ये यहाँ से गरीबों की जनता से, सारे लोगों से ये विनती कर रहे हैं कि हमें एक बार मौका दिया जाए। और आप लोग जिस समर्थन से आप इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, उस समर्थन क्या बताता है कि आने वाले समय में इनका क्या स्थिति होगा? स्थिति बहुत बहुमत से जीतेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोग का कहना है कि आने वाला समय में बहुत समर्थन से यहाँ से विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि जिस मुताबिक आप लोग इनके समर्थन को आज लेकर चल रहे हैं, आने वाले समय इनको यहाँ से विजय प्राप्त कराएं। आप देख रहे थे BRJ TV जनता की आवाज। मैं दिलीप कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।